अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, क्या हाल चाल है। आज हम स्टिच कर रहे हैं 6 साल की बच्ची का ड्रेस। इससे पहले कि अगर वीडियो पसंद आए तो आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना है और इसके अलावा वीडियो को लाइक ज़रूर करना है। हम लोगों ने पहले शर्ट की लंबाई ले लिया। इसको स्टिचिंग करने का यही मेथड है। जो हम लोगों ने लेस का यानी लेस लगानी है उसके ऊपर तकरीबन हम लोगों ने गले से थोड़ा सा हट के निशान लंबी लाइन लगा लेनी है। अब ऊपर हम लोग शर्ट रखेंगे और इसके मुताबिक हम लोग शर्ट की कटिंग कर लेंगे। आप लोग भी इसी तरीके से कटिंग कीजिएगा अपनी शर्ट, अगर क्योंकि कुछ बच्चे स्मार्ट होते हैं, कुछ थोड़े से हेल्दी होते हैं, तो आप लोग उसी हिसाब से कटिंग करेंगे। सबसे पहले आप लोगों ने शोल्डर्स की कटिंग करनी है। शोल्डर्स की कटिंग के बाद आप लोगों ने फ़िटिंग की सिलाई की। इसकी बच्चों की फ़िटिंग की सिलाई नहीं होती, तकरीबन ओनली खुले खुले से अच्छे लगते हैं बच्चों को पहने हुए कपड़े, तो आपने उस हिसाब से अपनी कटिंग कर लेनी है। बहुत ही सिंपली स्टाइल के अंदर होती है। चाहें तो आप इस स्टाइल को फॉलो कर सकते हैं, चाहें तो आप अपने स्टाइल से कटिंग कर सकते हैं। शोल्डर्स की कटिंग हो चुकी है। शोल्डर्स के बाद हम लोगों ने फ़िटिंग की कटिंग कर लेनी है, जो कि आपके सामने है जिस स्टाइल से मैंने की है। और इसके बाद हम लोगों ने इसकी लेंथ की कटिंग करनी है। जितनी आप लोगों ने लेंथ ली, ये थोड़ी शॉर्ट शर्ट हम लोगों ने रखी है इसके साथ, क्योंकि प्लाज़ो बनाना था, तो उस हिसाब से हम लोगों ने इसकी लेंथ ली। तो इसकी लेंथ तकरीबन है 30 या 30 से अबव होगी। आई मीन उस हिसाब से हम लोगों ने रखी, और आप लोग भी रख सकते हैं, इससे ज़्यादा भी हो सकती है। मैंने क्योंकि शर्ट के अंदाजे से रखी है और आपको इसी अंदाजे से बताया। फाइनली हमारी कटिंग हो चुकी है। अब आप लोग देखें कि वो जो सीधी लाइन हम लोगों ने प्रेसिंग के साथ लगाई थी, वो शर्ट और इसके अलावा शोल्डर्स के तकरीबन मिड पार्ट के अंदर आती है, क्योंकि हम लोगों ने उस हिसाब से लेस लगानी है। अब हम लोग बैक साइड के गले और फ्रंट साइड के गले को उस हिसाब से कटिंग कर लेंगे। ये दोनों साइडों का गला हम लोग कटिंग कर रहे हैं। इसी मुताबिक हम लोगों ने बैक साइड के गले को मगज़ी लगा लेनी है और फ्रंट साइड का गला हम लोगों ने बना लेना है। वो थोड़ा डीप बनाना है, तो इस वजह से। अब देखिए हमारा जो शोल्डर और उसके दरमियान में मिड लाइन का ये वाला था, हम इसे एक दफ़ा से फिर से प्रेस कर लेंगे, ताकि जिस हिसाब से लेस लगानी है वो बिल्कुल सीधी पट्टी है। अब हम लोगों ने अपने ट्राउज़र की कटिंग कर लेनी है, जो कि हम लोगों ने छोटी बच्ची का प्लाज़ो बनाना था। आप लोग इसकी कटिंग देख सकते हैं। अगर प्लाज़ो जो कि हम लोग ब्रांडेड होते हैं वो बिल्कुल भी ऊपर नहीं उठता, और इसके अलावा अगर वो चाहते हैं उसकी कटिंग हो, तो जो हम लोग आसन की कटिंग को करते हैं उसे बिल्कुल यहाँ से गुलाई की, जिस तरह मैंने किया है ऐसे ही हल्का सा गुलाई के अंदर नीचे से करें, यू शेप के अंदर, तो आपका प्लाज़ो कभी ऊपर नहीं उठेगा। इसके अलावा इसकी फ़िटिंग बहुत ज़बरदस्त आएगी। और प्लाज़ो का जो लास्ट वाला हिस्सा है, एंड से हम लोग पाँचा जब फोल्ड करते हैं, तो पहले आप लोगों ने आसन की सिलाई लगानी है, उसके बाद उसकी फ़ोल्डिंग का जो है उसको तरपाई करनी है। तो इस तरह आपका प्लाज़ो कभी नहीं उठेगा। हम लोग बच्ची का नेक बनाएंगे। नेक बनाने के लिए आप लोगों ने फ्रंट साइड का पार्ट ले लेना है। फ्रंट साइड का जो हिस्सा होगा उसको आप लोगों ने गले को थोड़ा सा डीप कटिंग कर लेना है, क्योंकि हम लोगों ने मगज़ी लगानी है, तो उस हिसाब से हम लोग पहले गले का साइज़ जो होता है बैलेंस वो हम कटिंग कर लेंगे। और पहले हल्का सा टक लगाएंगे। थोड़ा सा वो लगाने के बाद हमने इसकी फटी तैयार कर लेनी है। फटी के एक साइड पे आप लोगों ने गुम लेस लगानी है और दूसरी साइड पे आप लोगों ने ओपनली लेस लगानी है, ताकि उसको अच्छे तरीके से, यानी वो फट्टी के दोनों साइडों पे लेस वाज़िया हो। अब आप लोग देख सकते हैं जिस तरीके से मैंने फट्टी तैयार की है, आप लोग ऐसी फोल्डिंग करके ग्लू के साथ आपको इजी रहेगा। तो ये आसान स्टेप है कि ग्लू की मदद से हम लोग फट्टी आसानी से, ये है कि कपड़ा कहीं हिलता भी नहीं, और आपकी बिगनर्स भी आसानी से इस फट्टी को तैयार कर सकते हैं। इसी तरह आप लोगों ने दूसरी जो फटी होगी दूसरी साइड की, वो आप लोगों ने बिल्कुल सिंपल लेनी है। ऊपर से फोल्डिंग वगैरह करने की या कोई भी निशान वगैरह बनाने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि हम लोगों ने जब पाइपिंग लगानी है तो ये सबसे आसान प्रोसेस है कि ऊपर से आप लोग सिंपली रखें और नीचे से बस अपना मार्जिन जो है उस हिसाब से फोल्डिंग कर लें। ये दूसरी साइड पे लेस लग चुकी है। ये स्टेप सारे वैसे भी हो सकते हैं बिगनर्स के लिए, बस ग्लू की मदद से थोड़ा सा आसानी रहती है कि वो हिलते नहीं है, इस वजह से मैंने साथ साथ ग्लू का यूज़ किया है। आप लोगों के लिए आप चाहें तो आप वैसे विदाउट ग्लू भी यूज़ कर सकते हैं। ऐसे बनाना चाहें, अगर ज़्यादा एक्सपर्ट हैं तो ज़रूर आप बनाएं, इसमें कोई हर्ज नहीं है। जिस तरह आपको बेटर लगता है आप लोग अपने मेथड के साथ इसको तैयार कर सकते हैं। अब हम लोगों ने फट्टी के मुताबिक इसकी कटिंग कर लेनी है। जितनी हम लोगों ने फट्टी तैयार की है, तकरीबन 6 से 7 इंच होती है जो फट्टी होती है। तो ये एक गर्ल्स है, गर्ल्स की थोड़ी सी छोटी होती है, मर्द की थोड़ी सी बड़ी होती है। इस तरह हम लोगों ने फट्टी को लगा लेना है। अब हमारी फाइनली फट्टी लग चुकी है। अब साइडों पे लेस लगाने की, वो भी मैंने पूरी लाइन के ऊपर ग्लू की मदद से, ताकि हमारी लेस बिल्कुल इक्वल आए।
तो ये भी ग्लू की मदद से मैंने इसको सबसे पहले जोड़ा है। आप लोगों ने हल्की हल्की सिर्फ स्ट्रेट लाइन तक, ज़्यादा नहीं लगानी कि ताकि आगे आप लोगों की लैश भी चिपक जाए। बिल्कुल नॉर्मली और बिल्कुल स्ट्रेट एक सीधी लाइन ही ग्लू की आनी चाहिए, फिर उससे चिपकता नहीं है। अगर आप लोग वैसे दें तो सिलाई वैसे भी दे सकते हैं। दोनों साइडों पे लेसेस ऐसे ही आप लोगों ने लगाने हैं। फाइनली हम लोग अब सिलाई लगा लेंगे। देखिए हमारी लेस की लुक अब प्रेसिंग कर लेंगे, एक साइड की भी लेस लग जाएगी। अब इसी तरह हम लोगों ने इसको प्रेस करने के बाद दूसरी साइड पे भी लेस लगानी है। अब हम लोगों ने पाइपिंग का जो है वो रेप के अंदर हम लोगों ने कपड़े को कटिंग करना है, तो ये इसके अंदर लचक होगी तो आपकी गुलाई के अंदर पाइपिंग बहुत अच्छी आएगी। आई मीन फोल्डिंग वाला जो बेशक कपड़ा हो बेशक दूसरा हो, तो आप लोगों ने रेप ही कपड़ा लेना है। ये हमारी मगज़ी जो अंदर की तरफ फ़ोल्ड होनी है पाइपिंग, तो वो आप चाहें तो मगज़ी निकाल सकते हैं। वो फाइनल लुक आपको मैं दिखाती हूँ उसको फ़ोल्डिंग के बाद कैसी है। अब आर्म की कटिंग कर लेनी है हम लोगों ने अपने बच्चे के हिसाब से, कि जितना हमारी बच्ची है उतनी हम लोगों ने आर्म की कटिंग कर लेनी है। तो ये हमारी शर्ट की फ़ाइनल लुक स्टिच होके बच्चों का ये डिज़ाइन बहुत प्यारा लगता है। मिड पार्ट के अंदर हम लोगों ने शीशे लगाए हैं। ये आपको वैसे सिंपली दिखा रही हूँ, मैं आपको शीशे के साथ इसकी लुक दिखाऊंगी।